और मैं एक बार उज्जाई करके बता रहा हूं। T3, T4, TSH एक साथ अच्छा होता है, एक साथ, और एक ही जैसी प्रैक्टिस से। अब जिनका वजन घटने लगे उनके लिए औषधि के तौर पर फिर वो शतावर ले, और वो या ये जो अश्वगंधा है अपने घर में ला करके पाउडर कर लेना, या हमाम दस्ता मैंने बोला था घर में रखो, मिक्सी रखो, और अपने घर में ही सारे कैसे व्यंजन बनाने आज मैं बताऊंगा। तो अश्वगंधा और शतावर चूर्ण खाओ। अश्वगंधा और शतावर जो चूर्ण खाते हैं, वो जो कपालभाति उज्जाई सिंहासन करते हैं, गर्दन को ऐसे घुमा लेते हैं स्वामी जी, और कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लें। आपके हजारों दर्शक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सोशल तो मीडिया वजन घटा हुआ बढ़ जाएगा। आपको देख रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी स्वामी जी आ रहे हैं, तो आप योगाभ्यास करते करते कुछ सवाल भी लेने की शुरुआत करते हैं आपकी इजाजत के साथ। ले लो स्वामी जी, आप T3 T4 की बात कर रहे थे। सिमरन जैन है कर्नाटका से, वो कह रही कि उनकी जो थायराइड ग्लैंड है उसे हटा दिया गया है और ऑपरेशन के बाद भी उन्हें दवाएं लेनी पड़ रही हैं। T3 तो काबू में है लेकिन T4 बहुत हाई है, तो उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए? अब देखो, ये बड़ी समस्या है। अभी तो मैं बोल रहा था अनावश्यक दवा माफिया, अनावश्यक सर्जरी, अनावश्यक टेस्टिंग, जितने रिक्वायर्ड हैं वो हम बताते हैं। भाई जीवन रक्षक दवाइयाँ ले लो, इमरजेंसी के लिए दवाइयाँ ले लो, ऑपरेशन अवॉइड करो जितना हो सके। अब एक बार थायराइड निकाल ही दिया फिर तो उनको आर्टिफिशियल ये सब केमिकल सोर्ट लेने पड़ेंगे, नहीं तो जिंदगी नहीं चलेगी। इसलिए मेहरबानी करके ना तो टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाइए, उसके लिए कपालभाति उज्जाई सिंहासन सर्वांगासन हम बताते हैं, गरारे बताते कीजिए। न तो टॉन्सिल जिंदगी भर के लिए स्वर तंत्र में विकृति आ जाती है। न थायराइड का ऑपरेशन करवाइए, न लिवर किडनी का, न हार्ट का। अरे 99 का 100% तक भी ब्लॉकेज होते हैं तो मैं कहता हूँ लौकी कल्प करो, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, लौकी की खीर, लौकी का सब चीजें खाओ, और सुबह शाम योगाभ्यास करो। 1 महीने में हार्ट डिजीज तक रिवर्स हो जाती है। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड निकाल ही दिया है, फिर तो T3 T4 के लिए आर्टिफिशियल मेडिसिन लेनी पड़ेगी। है तो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों ठीक हो जाएगा। अब उसके लिए थोड़ी दवाई बता देता हूं। त्रिकुटा चूर्ण, देखो ये जो है आज मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी सूंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहा जाता है आयुर्वेद में। छोटी पीपल, सूंठ, काली मिर्च, समान मात्रा में इसका पाउडर लेकर के और इसको जो है पीस लेते हैं मिक्सी में, या हम देसी में कूट लेते हैं। ये 50 ग्राम, और ये बहेड़ा रखा है, हरड़ बहेड़ा आंवला, इसको त्रिफला कहते हैं। इसका पाउडर लेने से पेट के लिए और सारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हरड़ बहेड़ा आंवला। तो त्रिकुटा 50 ग्राम, इसमें 25 से 50 ग्राम बहेड़ा भी मिला दें। इसमें प्रवाल पिष्टी या गोदंती 5-5 ग्राम मिला करके 1-1 से 2-2 ग्राम सुबह शाम सहज से चाट लेते हैं। थायराइड की कैसी प्रॉब्लम हो दूर हो जाती है। काचना और गुगुल और विद्धि बाधिका बटी 2-2 गोली। अब कई बार लोग ना ये दवाइयाँ ठीक से समझ नहीं पाते, तो पतंजलि चिकित्सालय और पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, पतंजलि आरोग्य केंद्र, पूरे देश में करीब 5000 हमने सेंटर बनाए हुए। वहां जाकर के वैद्य से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। 1000 से ज्यादा वैद्यों को हम करोड़ों रुपए की सैलरी देते हैं, 1 रुपए किसी से फीस नहीं लेते हो। 500 से लेकर के 5000 की फीस ले सकते हैं। ये बात सबको नोट कर लेनी चाहिए कि सेवा कि बगैर फीस दिए आपके जितने सेंटर्स हैं वहां पर वैद्य से जाकर वो मशवरा ले सकते हैं। एक और सवाल है हुसैन, वो भी ले लेते हैं। इंडिया टीवी के एक दर्शक हैं सोनू अशोक, वो सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी कि उनके बेटे को पिछले 10 साल से थायराइड है और इसकी वजह से उनकी पीठ पर दाने हो गए हैं और ये दाने लगातार बने रहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? दानों के लिए एक तो कायाकल्प वटीले, कायाकल्प वटीले, नीम वटीले लेने तो गिलोय और नीम का काढ़ा सुबह सुबह पी ले। गिलोय, नीम, चिरायता, ये सब काढ़ा सुबह सुबह पीने से एकदम ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाता है। नहीं तो कायाकल्प क्वाथ, ये जो हम क्वाथ देते हैं ना, तो कायाकल्प क्वाथ जो है रात को भिगो करके और सुबह पी लिया, सुबह भिगो के शाम को पी लिया। नहीं तो खदिरारिष्ट, महामंजिष्ठारिष्ट का सेवन कर लिया। गोधन अर्क पी लिया सुबह सुबह। ये तो सब रोगों के, चर्म रोगों के लिए, फैटी लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कैंसर जैसे रोगों के लिए भी लाभप्रद है। और
प्राणायाम करें और एक लेप लगाएं। एक लेप देखो हमने यहाँ भी तैयार कर रखा है। लेप ये थायराइड के लिए है। ऐसे लेप हम बताते हैं, मिट्टी, उसमें एलोवेरा, नीम के पत्ते, एलोवेरा, कच्ची हल्दी, जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है सब सुन लें। और मैंने कई बार बताया भी है, और उसको तो करोड़ों लोगों ने देखा है। 20-25 मिलियन उसका हो गया है। जो 50 साल की उम्र में 25 के कैसे दिखे उस दिन मैंने लेप बताया था। तो उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हैं या जंगल की पुरानी मिट्टी डाल सकते हैं, और एलोवेरा, नीम के पत्ते और उसमें कच्ची हल्दी, ये मिला करके, ये तो स्किन के लिए।